फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया। इमरान भाई का है वो बस कैफ में दिया, इमरान भाई का है वो बस कैफ में दिया, जी कैफ में दिया, कैफ में दिया, कैफ में दिया। बिला किसी तमीद ताखीर के हमारे बेहद अजीज और हमारे बड़े करम फरमा हजरत मौलाना मुफ्ती इसराफिल साहब कासमी कमलपुर हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में अपनी बात वो रखेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद आप हजरात के सामने आखिर कड़ी के तौर पर दुआ आपके सामने कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में हजरत अपनी बात रखकर मदरसे के हवाले से तासुर पेश करेंगे और आप हजरात के जज्बात और आप हजरात के हौसले को सलाम करेंगे कि आप हजरात अभी तक बैठे हुए हैं। जो लोग जलसा को देखने के लिए आए हुए थे वो उठ के चले गए और जो फायदा हासिल करने के लिए जलसागाह में आए हुए थे वो अब तक बैठे हुए हैं। इसीलिए आप तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं। हम और आपके खूबसूरत समातों के हवाले हमारे बड़े करम फरमा हजरत मौलाना मुफ्ती इसराफिल साहब कासमी कमलपुर हैं। हजरत से दरख्वास्त करूंगा कि अपने कीमती खिताब से इस उम्मत को सैराब करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्थमरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन और हमारे इस स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम और पर्दा में हमारी माँ बहनें, यकीनन दोस्तों आज दौर हाजिर के एतबार से जो मुल्क के हालात हैं, मैं चंद लम्हे के अंदर आपके सामने कुछ ऐसी ही बातें रखना चाहता हूँ। दोस्तों जैसा मर्ज होता है वैसे ही दवा की तशखीस की जाती है जब जो है वो मर्ज दूर होता है। अगर किसी को कोई मर्ज लाहिक हो जाए दुनिया के एतबार से, अगर डॉक्टर की ज़रूरत है, अगर वो सोनार के पास चला जाए या लोहार के पास चला जाए तो वहाँ पे उसका इलाज नहीं हो सकता है, बल्कि उसी के मुआफिक डॉक्टर के पास पहुँचना पड़ेगा जब ही उसका इलाज मुमकिन है। ये मजमा यकीनन बहुत कम है, लेकिन याद रखिए हर दौर के अंदर कम ही लोग जो शरीयत को अपनाने वाले होते हैं। जैसा कि तूफान नूह जो आया तो उसके अंदर कम ही लोग उसके अंदर शरीक हुए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो लोगों को दावत दिया तो बहुत कम लोग जो है ईमान के अंदर दाखिल हुए थे, जिसकी गिनती हमारे सामने बयान किया जाता है कि 80 या 100 आदमी जो ईमान के अंदर दाखिल हुए थे। 950 साल तक मेहनत और मुशक्कतें उठाई, लेकिन उसके बाद बहुत कम आदमी ईमान के अंदर दाखिल हुए। ये अशाद कल मादूम दोस्तों बरकैफ अल्लाह तबारक व तआला इसी को उठाता है। अब जो है हमें ये बात कहनी है कि आज दौर के एतबार से हर शख्स ये चाहता है कि हमारे हुकूक हासिल हो जाए, हमारा काम बन जाए। बीवी अपने शौहर से अपना मतलब और अपना हुकूक तलब करता है, एक मजदूर है अपने मालिक से अपना हुकूक तलब करता है। लेकिन हमारे ऊपर भी कोई हाकिम है जो दोस्तों हमसे भी कोई मुतालबा करता है, लेकिन हमारे दिल के अंदर न जाने कैसी कैसी चीजें बस गई है। हमसे तो यही पैगाम है
कि अपने दिल में रब को बसा लो, सबको निकाल दो। अगर रब बस जाएगा तो सब निकल जाएगा, और अगर रब को नहीं बसाओगे तो दुनिया सब कुछ बस जाएगा, और ऐसे ही परेशानी के आलम में तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। यकीनन अपने दिल के अंदर रब को बसाना है और सबको निकालना है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहां तो आजमाइशें होती रहेंगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि एक बागबान, बाग के अंदर एक शख्स आता है, उसे शराइत लगाया जाता है कि इस बाग के अंदर तुम्हें दाखिल होना है और सबसे उम्दा फल तोड़ना है, लेकिन याद रखो कि तुम्हें पलटना नहीं है, पलटना नहीं है, और आगे तुमको बढ़ते जाना है, दूसरे दरवाजे से निकल जाना है। जो हमारी बहनें जा रही है थोड़ी देर रुक जाएं, बस दुआ होने को है, आप लोग दुआ के बाद जाएंगे। जो बहनें जा रही हैं कुछ देर, आप इतनी देर रुक गए हैं तो कुछ देर और रुक जाएं और दुआ करके जाएं। हजरत मुफ्ती मेहताब साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला रहे हैं, दुआ फरमा देंगे और उसके बाद आप लोग जाइएगा। पूरा प्रोग्राम आप लोगों ने कामयाब किया, और आखिर में आप लोग अगर दुआ में नहीं रहेंगे तो इसका अफसोस रहेगा हम लोगों को। इसीलिए जितने लोग हैं वो हाजिर रहे, इंशाल्लाह बस बात खत्म होगी और उसके बाद मुफ्ती मेहताब साहब कलीदी खुतबा के साथ इंशाल्लाह दुआ फरमा देंगे। बस 5 मिनट की बातें हैं। एक मिसाल के तौर पर ये दुनिया के अंदर जो हम आए हैं, एक बागबान जो बाग के अंदर एक फल तोड़ने के लिए आता, उसे शर्त लगाता है कि तुम्हें इस बाग के अंदर जाना है और सबसे उम्दा फल तोड़ना है और दूसरे दरवाजे से निकल जाना है। दोस्तों, जब वो उस बाग के अंदर दाखिल होता है तो सबसे उम्दा फल सामने दिखता है, और जब वो तोड़ने के करीब आता है, अपनी निगाह आगे बढ़ाता है तो देखता है कि इससे भी ज्यादा उम्दा आगे नजर आ रहा है, उसको छोड़ देता है और आगे बढ़ता है। जब वो फल तोड़ने के करीब फिर बढ़ता है तो उससे आगे निगाह बढ़ाता है, तो निगाह बढ़ाते ही उससे भी उम्दा फल सामने दिखता है, तो उसको छोड़ करके फिर आगे बढ़ता है। ऐसा ही एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, और पै दर पै जब वो आगे बढ़ता है उससे उम्दा देखता है। ये उसकी जो है जिंदगी की जो हवस है, जो उसकी चाहत है, वो उसके अंदर जो एक जो है कि उम्दा से उम्दा फल तोड़ना है। लिहाजा जब वो दरमियान में जाने के बाद वहां से और बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे खराब फल नजर आने लगता है। अब जो है यहां तक कि वो आखिरी लम्हे, आखिरी गेट पर पहुंच जाता है, वो फल तोड़ नहीं पाता है। दोस्तों, यही मिसाल एक दुनिया के अंदर बताया गया है कि जब आदमी माँ के पेट से पैदा होता है तो वो बज़ाहिर रोता हुआ पैदा होता है। क्यों? इसलिए कि वो इसलिए रोता है कि ये दुनिया के अंदर के रिवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है, नई तहजीब से होशियार ये तारीख उजाला है। मरोबेजा रस्मो रिवाज एक ज़हर है, मरोबेजा रस्मो रिवाज एक ज़हर है, खुदा और उसके रसूल का कहर है। सोच मुसलमान अब कहां और किधर है, बचकर जहन्नम से जन्नत में जाना अगर है। दुनिया के अंदर ऐसा ही है, बंगले बनाने की फिक्रें हैं, गाड़ियां लेने की फिक्रें हैं, उम्दा से उम्दा लिबास पहनने की फिक्रें हैं, लेकिन फिक्र नहीं है तो अपनी फिक्र नहीं है। ना मदारिस वाले को फिक्र है, ना मसाजिद वाले को फिक्र है, ना खानका वाले को फिक्र है, तो सबसे यही फिक्र करता है कि दूसरे को दिखाने की फिक्र करता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हर शख्स अपने आप को मुखातब करे कि लिमादा जी तो हा होना, इस दुनिया के अंदर तू आखिर क्यों आया है। एक आलिम है वो अपने आप को मुखातब करे, एक जो है देहात का रहने वाला वो कम पढ़ा लिखा है वो भी अपने आप को मुखातब करे। ये दुनिया ऐसा है मेरे दोस्तों, जब उम्दा से उम्दा की तरफ जाता है तो गोया कि वो आखिर में ऐसा होता है कि दुनिया के अंदर आया वो रोता हुआ आया, और जब यहाँ से जाता है तो वो गोया के बज़ाहिर आमाल अच्छे कर लिया, उम्दा से उम्दा फल चुन लिया, तो वो तो हंसता हुआ कब्र की तरफ जाता है। और वो जो फल नहीं तोड़ा, अब वो मायूस वो दरवाजे के पास जाता है। शर्त लगाया गया था कि फिर पलटकर तुम्हें इस बाग के अंदर नहीं जाना है।
क्या किसकी उम्रें पलट कर आ गई, कब जवान हो गया, क्या वो 20 साल का फिर हो जाता है? नहीं होता है। जब वो बाप से दादा हो गया तो कभी वो पोता नहीं बनता है, बल्कि वो लकड़ दादा बन जाता है, छकड़ दादा बन जाता है, लेकिन फिर से पोता नहीं बनता। याद रखिए, वो हसरत और अफसोस में वो आखिरी गेट पर पहुंच जाता है, लिहाजा कब्र की खोला जाता है और उसके अंदर दाखिल किया जाएगा तो वहां आपके नाम अमाल खाली पड़ा होगा। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि खुदा की कसम, अगर इंसान से ये सवाल कर दिया जाएगा कि इकरा किताबी, कि जो तुम्हें नाम अमाल तेरे हाथ में है पढ़ के जरा सुना दे, तो कहेगा कि मा हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, ये कैसी किताब है जो हमारे पिछले गुनाह को नहीं छोड़ा, रात की तन्हाई को नहीं छोड़ा। बस मुख्तसर में एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ये रात की तन्हाई, ये रात की तारीकी, ऐसे लम्हे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तावन वालल बिर्रि व तकवा वला तावन वालल इस्मी वल उद्वान। ऐसे लम्हे के अंदर अल्लाह तबारक व ताला अपने शान शान मुस्कुराता है। हाँ, ये भागने की कोशिशें करना, बिस्तर पे जाकर के सो जाना, खर्राटे लेके सो जाना, फजर किया नमाज को तर्क कर देना, ऐसे न जाने कितनी नमाजों को हमने तर्क कर दिया। हाँ, इसीलिए बस मुख्तसर ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, ऐसे लम्हे में कि जब वो सोया हुआ रहता है, ये रात की ठंडी है, हाँ, और जो है दिल लगाने वाली हमारी बीवी पास में बैठी है, सोई हुई है, और ऐसे लम्हे में वो उठता है, उठने के बाद वो वजू करता है और वजू के पानी को अपनी बीवी के चेहरे के ऊपर छिड़क देता है, या जो बीवी उसकी अपने शौहर के चेहरे के ऊपर छिड़क करके कहता है कि हम तो मस्जिद के तरफ चले, हम तो मुसल्ला के तरफ चले, मियाँ जी आप भी तैयार हो जाओ, मेरी बीवी आप भी तैयार हो जाओ, हम तो मस्जिद के तरफ चले। या बीबी कहती है तो मैं तो मुसल्ला की तरफ चला, तुम भी मस्जिद के तरफ जाओ। आज़ान का आवाज आया और इस वक्त पुकारा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अदा को देख करके अपने शान शान मुस्कुरा देता है। इसीलिए दोस्तों, हम अपने आप को मुखातब करें और वक्त के हालात के तहत अपने अमाल का जायजा लें। खुदा की कसम, अगर अपने अमाल का जायजा नहीं लिया तो याद रखिए, ये तो कहें कि बरसों रहा है दुश्मन, दौरे समा हमारा, ये तो आजमाइशें होती रहेंगी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला फरमाया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, कि किसी नफ्स के ऊपर उसके उठाने से ज्यादा बोझ नहीं डालता है। अगर वक्त के हालात के तहत, हाँ, एक वक्त था कि 313 था, वो हजारों के ऊपर गालिब आया था, आज हम करोड़ों में हैं, करोड़ों के ऊपर गालिब आ सकते हैं, लेकिन शर्त है कि अपने आप को पहचानना पड़ेगा, शरीयत से जोड़ना पड़ेगा, मसाजिद से जोड़ना पड़ेगा, मदारिस से दिल लगाना पड़ेगा, बुजुर्गों के खानकाहों से अपने आप को रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। और 15-16 फरवरी को ये अपने पड़ोसी जो है नेपाल के अंदर वो आलमी इज्तिमा होने वाला है। यकीनन दुनिया के अंदर ये आवाज़ें लगाई गई कि नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हो रहा है। उसके अंदर जाकर के अपने आप को सब कुछ किए अपनी औलाद के लिए, अब कुछ कर लीजिए अपने लिए। इसीलिए मेरे दोस्तों, बस वक्त कम है, मैं इतनी में आपके सामने ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने आप की फिक्र करो, जवानी लौट करके नहीं आएगी। यहाँ से जाएंगे तो दोस्तों, जो मैंने मिसाल दिया कि तमसील से तफहीम में तसील होता है, मिसाल देने से समझने के अंदर आसानी होती है, इसीलिए मिसाल दी जाती है कि दुनिया के अंदर समझाने के लिए मिसाल से समझाया जाए तो बात अच्छी तरह दिल के अंदर घुसती है, अच्छी तरह उतरती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, वरना ये बात आ जाए कि वो गेट के पास गए, हसरत और अफसोस का सबब हो गया, ये दुनिया के अंदर आए तो जो है हम रोते हुए आए, और यहाँ से जाएं तो हम हंसते हुए जाएं। अगर इसका बरअक्स हो जाए कि रोते हुए आए थे और रोते हुए गए, तो खुदा की कसम वहाँ पर कोई बचाने वाला ना होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, मैं इशारे के तौर पर उस आयत की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। बस ये है कि कोई पुरसाने हाल ना होगा। हाँ, जैसे कि इस वक्त आसाम के अंदर वो मुसलमान, और मेरा इलाका भी आज से तकरीबन 6 महीना पहले वो कन्नौज इलाके के अंदर, ऐसे इलाके के अंदर भी मेरा गुजर हुआ। यकीनन दोस्त, ऐसे इलाके भी हैं, उसी इलाके के अंदर तकरीबन 2 किलोमीटर इलाके, जो बातें आई कि 2 किलोमीटर
में ऐसा हुआ कि मर्दों को उठा लिया गया, जवानों को उठा लिया गया, हमारी माँ बहनें बच गई। फिर रात की तन्हाई में वो जो है रक्षा जो है ना, हमारे रक्षा जो हमारे पुलिस होते हैं वो उनका लिवादा पहन करके कि हम भी पुलिस वाले हैं, उनकी बेइज्जती की गई, उनको पकड़ा गया, उनके साथ जो है जो भी बात कह लीजिए वो अगर ना मानी तो फिर उसे जो है जेल की कोठरी में ले जाया गया और न जाने उसको कहाँ कर दिया। इसीलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला वक्त के हालात के तहत हम अपने आप को घर में मुसल्ला बिछाने वाले बने, मुसल्ला बिछाने वाली बने, जभी से हमारा इसका इलाज हो सकता है।